बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। नालंदा का वो सरकारी डॉक्टर रोज की तरह अपनी ड्यूटी निभाने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसे कहां मालूम था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। अपराधी घात लगाए हुए थे और जैसे ही डॉक्टर पर नजर पड़ी, गोलियों की बौछार कर दी अपराधियों ने और मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। नालंदा के बेखौफ हत्यारे, दिन दहाड़े डॉक्टर को मारी गोली। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। डॉक्टर की मौत से परिवार में मातम। बेखौफ बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग। स्ट्रेचर पर मृत पड़े शख्स पेशे से डॉक्टर थे। रोज की तरह आज भी ये अपनी ड्यूटी निभाने घर से निकले थे, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। हत्यारों ने बड़े ही बेरहमी से डॉक्टर पर गोलियों की बौछार कर दी और मौत के घाट उतार दिया। हत्या के खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। परिवार वालों को जैसे ही इस हत्या की खबर मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पूरा माहौल गम में तब्दील हो गया। घटना के बारे में बताया गया कि संविदा पर कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर प्रियरंजन कुमार प्रियदर्शी हरनौत प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोनावा में पदस्थापित थे। इस दौरान उनको अतिरिक्त प्रभार में गोकुलपुर मठ स्थित पीएचसी में तैनाती की गई थी और आज जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे, उसी दौरान पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने रहुई थाना इलाके के निजाय मोड़ के समीप ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही डॉक्टर की मौत हो गई। बदमाशों ने डॉक्टर के शरीर पर 6 गोलियां दागी। इधर घटना के बाद प्रशासनिक और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। खबर सुनते ही जिले के कई प्रबुद्ध डॉक्टरों ने सदर अस्पताल पहुंचकर शोक व्यक्त किया, जबकि नालंदा एसपी नीलेश कुमार अपने कई अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका और परिजन भी कुछ बोलने से परहेज करते रहे। दुखद तो है, सभी डॉक्टर दुखी हैं, पूरा है महकमा दुखी है। डॉक्टर का हत्या होना बहुत आराम से टॉलेबल चीज है नहीं, लोगों की आंख में आंसू है। इसलिए कि पहले भी डॉक्टरों पर इसी तरह का अटैक हुआ है ड्यूटी के टाइम में भी। अभी एक डॉक्टर बोल रहा है कि 4 दिन पहले इसको हाथ पकड़ के कोई बाहर ले गया, खाना पकड़ के उससे FIR किया है, शायद कार्रवाई नहीं हुई है। शायद बताया जाता है कि चिकित्सक नूरसराय थाना क्षेत्र के नोसरा गांव के रहने वाले थे और हरनौत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार के रिश्तेदार बताए जाते हैं। घटना के बाद चिकित्सकों में आक्रोश देखा जा रहा है। चिकित्सक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, साथ ही मातमपुरसी के लिए फिलहाल 2 घंटे के लिए अपने कार्य को स्थगित कर दिया है। 2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों का मानसिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है। इसलिए नहीं कि आज एक मर्डर हुआ है, इसलिए कि पुराने समय से डॉक्टर हाथ है, जिसको मैंने डिसीजन मीटिंग में भी रखा था कि डॉक्टरों पर अटैक होता है। तो खैर चलो, कंसोल करने के लिए 2 घंटा नहीं करेंगे, बाकी सेवाएं दी जाएगी। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए IMA के अध्यक्ष ने आपातकालीन बैठक बुलाई। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े जितने लोग हैं उन पे लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। तोड़फोड़, मारपीट, हत्या, लूटपाट, क्लिनिक को डिस्टर्ब करना, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना, यह तो बिल्कुल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। प्रशासन को भी इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और डॉक्टर साहब चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल थे, इनकी सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज़ कोई नौकरी में नहीं है, तो इन्हें समुचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि एक छोटा बच्चा इनका है, इनके परिवार का आगे भरण पोषण हो सके। घटना से मर्माहत मृतक के रिश्तेदार इंजीनियर सुनील ने बताया कि मृत डॉक्टर बेहद सरल इंसान थे, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता।
ये बात समझ से परे है कि आखिर हत्यारों ने उनकी हत्या क्यों की। अब इस समय हम क्या बोल सकते हैं। मेरे बहन के दामाद थे, मेरा समझिए मेरा ही दामाद थे, और ये FMC पूना से MBBS किए थे और तत्काल अभी गनावा में पोस्टिंग था और काफ़ी सीधा थे। अब मुझको समझ में नहीं आता कि अपराधी इनको क्यों टारगेट करके इनको 6 गोली, सुनने की जानकारी में जो मिला है कि 6 गोली मारा है। इस तरह से किसी अपराधी जो होता है प्रवृत्ति का आदमी उसको मारा जाता है। पता नहीं एक डॉक्टर को इस तरह की हत्या करना, ये निर्मम, जितना भी अगर हम इसकी कड़ी निंदा भी करें तो भी कम है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस क्या कहती है इस मामले के बारे में आप भी सुनिए। द्वारा मालूम हुआ शरीर का भी जो है ना गिरा हुआ है अपाची से, मोटरसाइकिल से, तो तुरंत हम जा करके आ गए कि शरीर गिरा हुआ है गाड़ी पर। वहीं नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर में सरकारी डॉक्टर को गोलियों से छलनी करने के बाद इस मामले को लेकर ग्रामीणों और डॉक्टरों ने अस्पताल मोड़ पर शव को रखा और सड़क जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों और डॉक्टरों ने मृत डॉक्टर के परिजनों को नौकरी, मुआवजा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। अब देखना यह है कि आखिर किस वजह से सरकारी डॉक्टर की हत्या की गई। घटना के कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या से सभी डरे सहमे हुए हैं। नालंदा से तफ्तीश के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जामताड़ा की एक ऐसी घटना जहां लड़की के घर वालों ने लड़के के घर में घुसकर तबाही मचा दी। इतनी तोड़फोड़ मचाई कि पूरा घर तहस नहस कर दिया। इसलिए क्योंकि लड़की को शादी के बाद लड़के वालों ने अपने घर विदा करके नहीं लाया था। देखिए क्या है पूरा माजरा तफ्तीश में। मोहब्बत के बाद कर लिया निकाह। ससुराल वालों ने बहू को घर लाने से किया इनकार। लड़की वालों ने लड़के का घर तोड़कर मचाई तबाही। दोनों परिवार ने एक दूसरे पर दर्ज कराया मामला। ऐ मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया। उन दोनों के मोहब्बत के बाद हुए कोहराम का अंजाम इस नवनिर्मित घर को भुगतना पड़ा। बाहर से टूटी हुई खिड़कियां, सीढ़ी घर का टूटा हुआ शीशा, AC के चिथड़े, घर के अंदर दीवारों की टाइल्स, किचन से लेकर फर्श तक तबाही के मंजर देखे जा सकते हैं। मोहब्बत इस मुकाम पे आई कि लड़के का घर तहस नहस कर डाला। दरअसल जामताड़ा के श्यामपुर में अख्तर अंसारी और नूरजहां का घर आमने सामने है। एक दूजे से दोनों प्रेम करने लगे। सोशल मीडिया पर दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। इसी दरमियान लड़की ने जहर खा लिया। तब उसके दबंग भाई बाप ने दबाव बनाया और आनन फानन में लड़के के साथ निकाह करा दिया। निकाह के दूसरे ही दिन लड़का जमशेदपुर चला गया, जहां वो काम करता था। 1 से 4 माह बीत गए। ससुर पर बहू की विदाई का दबाव लड़की के परिजनों ने डालना शुरू कर दिया। गांव में पंचायत बैठी, जिसमें बेटे के आने पर, बहू की विदाई कराने पर बेटे के पिता अड़ गए। वो बोला कि शादी करो नहीं तो हम जहर खा लेंगे। जहर खा दिया। लड़का को बोल रहा था शादी कीजिए ना तो मारपीट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग को बोला था, हम लोग शादी दे दिए उसको। शादी देने के बाद फिर 2 रोज के बाद एक पंचायती हुआ। उसमें पंचायती डेट लिया जो कितना दिन में ले जाएंगे। जब 25 तारीख को मुखिया पंचायती हो रहा था, 4-5 आदमी हमारा पास आया, जब कब लगेगा तो हम बोला लड़का को आने दो, उसके बाद ले आएंगे। उसी के बाद उन लोग आया और पूरा घर को तोड़फोड़ करने लगा। पंचायत बैठी, पंचायत में फैसला हुआ, लेकिन वहां से पंचों के हटते ही लड़की के भाई और पिता ने लड़के के घर पर चढ़ाई कर दिया। जमकर घंटों घर में तोड़ फोड़ मचाया, बवाल किया। ग्रामीण और पुलिस ने बलवा पर उतारू बहू के परिजनों को खदेड़ तो दिया, लेकिन तब तक
घर का तमाशा बन चुका था। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। रोका गया, उन लोग भंग टूट फूट कर रहा था, इसीलिए गांव का आदमी आया, 10 आदमी, 10, 20, 50 आदमी आया, बहुत आदमी जमा हुआ था। उसके बाद भाग गया। लड़का लड़की का शादी हो चुका था। वो लोग का डेट था कि 25 तारीख को हम लोग विदाई करने का डेट था। तो हम लोग पंचायती गए थे। पंचायती में हम लोग जो लोग लड़का वाला को बोले कि जब डेट किए 25 तारीख को तो अब विदाई ले लीजिए। तो विदाई वो लोग बोला कि लड़का नहीं आया है, विदाई लड़का आएगा तभी विदाई हम लोग लेंगे। यही बोल के फिर हम लोग बात किए उसका मैंने दादाजी से भी, वो भी बोला कि लड़का नहीं आएगा तो हम लोग रखेंगे कैसे, लड़का आएगा तभी ना विदाई होगा। ये लोग वही बातचीत हुआ। इसके बाद वो लोग हम लोग जब पंचायत से हम लोग निकले, इसके बाद वो लोग मारपीट तोड़फोड़ वाला किया, लड़की वाला किया। नवनिर्मित घर की सभी खिड़कियां, दरवाजे, किचन रूम, बेडरूम में लगे LCD टीवी, AC, स्टोर किया हुआ लाखों का मार्बल, 2 बाइक, यहां तक कि छत भी तोड़ डाला। लड़के के पिता के लिखित शिकायत पर जामताड़ा थाना में मामला दर्ज हुआ। तोड़फोड़ तो सर वो मैंने क्या बोलेंगे, तोड़फोड़ जितना मैंने घर था ना गुहा जैसा बना दिया, पूरा टाइल्स बैठा हुआ वो मैं गिरा दिया। CD में ये था, टीवी भी था, गाड़ी 2 था वो भी मैंने उड़ा दिया है। टाइल्स जो गिरा है वो भी गिरा दिया, AC लगा हुआ था वो भी तोड़ दिया है। LCD, AC, 2 गाड़ी, तहाँ से घर में जितना कुछ टाइल्स रखल लो तकर बाद सब तोड़ फोड़ दिलो क्या, अरे छाझा उजा सब मने और जितना जेवर है लो में 1.5 लाख के उठाव ले लो, फिर पैसा 1.5 लाख के ले लो। लड़की ने लड़के पर शादी करने के झांसे में शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि लड़का पंचायत के दबाव में उससे शादी तो कर लिया, लेकिन दूसरे ही दिन वो भाग गया। लड़के के घर वालों ने लड़की को रखने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर लड़की ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। अख्तर अंसार के साथ मेरा शादी हुआ, पंच में बैठक हुआ कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान में उनके घर गए, हमको मार पीट के भगा दिया गया। केस किया है थाने में, महिला थाना में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे परिवार पर लगाए गए आरोप झूठा है। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस छानबीन में जुटी और घटना में पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज होने की बात की पुष्टि की। श्यामपुर में एक लड़का लड़की का शादी का मामला था। कुछ दिनों 4 महीने पूर्व दोनों में शादी हुई थी और लड़का बाहर कमाने चला गया था। वही बिदागरी को लेके आपस में दोनों परिवारों के बीच लड़की पक्ष वाले और लड़का पक्ष वाले में विवाद था। उस दिन शायद पंचायती भी गांव वाले में मुखिया वगैरह और गांव के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया था। लड़का के नहीं आने के चलते लड़की पक्ष वाले लोग लड़का के यहाँ जाके तोड़फोड़ किए थे। दोनों पक्षों पर महिला पक्ष द्वारा महिला थाना में केस कराया गया है, जबकि जिनका घर में तोड़फोड़ हुआ था उनके द्वारा इस थाना में केस किया गया है। बहरहाल देखना होगा पुलिस इस मामले को किस प्रकार सुलझा पाती है, लेकिन जिस प्रकार लड़की वालों ने लड़के के घर में तोड़फोड़ कर तबाही मचाई, उसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तफ्तीश के लिए जामताड़ा से RP सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। दरभंगा की यह घटना आपको दहला के रख देगी। एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 3 दुष्कर्मियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, लेकिन वो चढ़ गए ग्रामीणों के हत्थे। उसके बाद ग्रामीणों ने उनकी जमकर मरम्मत की, इतने पिटाई की कि वो मरनासन हो गए। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। देखिए क्या है पूरा मामला तफ्तीश में। दरभंगा में मासूम के साथ दरिंदगी, नाबालिग के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी चढ़े ग्रामीणों के हत्थे। ग्रामीणों ने जमकर की दुष्कर्मियों की पिटाई। पुलिस ने दरिंदों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। एक तरफ अस्पताल के बिस्तर पर बेइंतहा दर्द झेलती मासूम, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों के हाथ चढ़ा यह दरिंदा, जिसने अपने दरिंदे दोस्तों के साथ मिलकर इस मासूम की अस्मत को तार तार कर दिया। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक लोगों को मिली, लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद जैसे आरोपी की शामत आ गई हो, उसकी जमकर पिटाई शुरू हो गई। ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की और फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में मार खाता आरोपी अपने गुनाह कबूलता भी दिख रहा है।
दरअसल दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने आई 10 वर्षीय बालिका को 3 युवकों द्वारा बहला फुसलाकर बगीचे में ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की हालत बेहद नाजुक थी। इस बात की खबर घर वालों को लगी तो पीड़िता को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़िता की हालत बेहद खराब थी। उसे निजी क्लिनिक में इलाज करवाने के बाद DMCH भेज दिया गया। घटना के मामले में जब पीड़िता से पूछताछ की गई, एक आरोपी की पहचान होरीलाल देव के रूप में हुई। पीड़िता ने उसकी पहचान बताई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी होरीलाल देव को पकड़ लिया और फिर उसके हाथ रस्सियों से बांध दिया। आक्रोशित लोगों ने उसे इस घृणित अपराध के लिए खुद ही दंड देना शुरू कर दिया। हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। ग्रामीणों में इतना गुस्सा था कि जो जिधर से आता वो जमकर आरोपी की पिटाई करना शुरू कर देता। आरोपी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उसने ये गुनाह किया है। ग्रामीणों द्वारा जमकर पिटाई के बाद आरोपी की निशानदेही पर उसके 2 और दरिंदे दोस्तों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी एसपी ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने पर तुरंत मौका वारदात पर महिला और संबंधित थाने की टीम पहुंची और बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। छानबीन में पता चलने के बाद छापेमारी करके तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल शाम को हम लोग को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है, तो तुरंत वहाँ पे महिला थाने की टीम और कंसर्न थाने की टीम वहाँ पहुँची थी और बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाया गया। उसका इलाज चल रहा है और जैसा हम लोग को छानबीन में पता चला था, तुरंत हम लोग ने छापेमारी करके तीनों जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली। सिटी एसपी ने बताया कि सभी अभियुक्तों का मेडिकल कराया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जाएगा। सिटी एसपी ने यह भी कहा कि अनुसंधान के बाद स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और हम लोग की कोशिश अब ये रहेगी कि इसमें जल्दी से हम लोग अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट करें और स्पीडी ट्रायल पे मामले को ले जाएं, ताकि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बहरहाल इन शैतान दरिंदों को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब इंतजार रहेगा कि कब तक इनके किए की सजा इन्हें मिलती है। तफ्तीश के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तफ्तीश में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी तफ्तीश जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। झारखंड में होली के रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की गई है। शराब माफिया पूरी तरह से बाजार पे कब्जा किए हुए हैं और नकली शराब की खेप तैयार की जा रही है। लेकिन इस बात की भनक पुलिस डिपार्टमेंट को लग गई और सारा डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। नकली शराब के कहर से कराहता झारखंड। राजधानी में नकली शराब माफिया का कब्जा। खुफिया विभाग ने सभी जिलों के पुलिस को किया आगाह। मामले की तफ्तीश में जुटे पुलिस। नकली शराब के कहर से झारखंड की राजधानी अछूती नहीं। रांची और इसके आसपास के इलाके में शराब माफिया नकली विदेशी शराब बनाने में जुटे हैं, जिसकी भनक खुफिया विभाग को मिली। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय हो या फिर उत्पाद विभाग, सभी अलर्ट मोड में आ गए ताकि किसी भी अनहोनी को होने से पहले ही रोका जा सके। विशेष शाखा की इस रिपोर्ट में 2018 में राजधानी में हुई घटना का जिक्र है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग जहरीली शराब की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दिए थे। ये शराब नामकुम के जोरार व कांके के होचर में तैयार हुई थी, जिस वजह से राजधानी के इन इलाकों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। देखिए, पुलिस इस बिंदु पे पूरी तरीके से अलर्ट है और जो भी इस तरीके के अवैध शराब या नकली शराब की जहां भी सूचना प्राप्त हो रही है, तत्परता से इसमें संबंधित एजेंसीज के साथ में मिलकर, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर वैसी जगहों पर छापामारी अभियान पुलिस के साथ चलाए जा रहे हैं। राजधानी में नामकुम के जोरार रोड के पास हेथू बस्ती में अवैध और नकली शराब बन रही है। ये सूचना विशेष शाखा की है, जिससे रांची पुलिस और उत्पाद विभाग को अवगत कराया गया है। सभी थानों को अलर्ट किया गया है कि इसे नहीं रोका गया तो भविष्य में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। मामले पर उत्पाद आयुक्त का कहना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्पाद विभाग भी सतर्क है
और प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को इस संदर्भ में सूचना दी जा चुकी है। होली को लेकर के सचिव महोदय के स्तर से सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जा चुका है कि यह सेंसिटिव त्यौहार होता है, इसमें अवैध शराब की मांग और बिक्री दोनों बढ़ जाती है और इसमें दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। तो जिला स्तर से समुचित प्रयास और कठोर और लगातार छापेमारी करने के कदम उठाए जाने के संबंध में गौरतलब है कि झारखंड से शराब की तस्करी बिहार में भी की जाती है, जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हाल ही में खादगढ़ा बस स्टैंड में अवैध शराब की खेप को पुलिस ने बरामद किया था। होली के मौके पर जहरीली शराब की खेप बिहार न पहुंचे, इसे लेकर भी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तफ्तीश के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।